मैं बड़े असमंजस में हूँ, लेकिन मुझे एक नाम आश्वस्त कर रहा है। ज़हीर कुरैशी की गज़ल का एक मतलब और एक शेर याद आता है। कमीज़ उनकी है लेकिन बदन हमारा है। कमीज़ उनकी है लेकिन बदन हमारा है। ये रूप रंग ये यौवन का धन हमारा है। जो नफरतों को बढ़ाते हैं अपने पास रखें। कहीं भी गाए ये मेहंदी हसन हमारा है। मुझे शाहिद अंजुम से बेहतर नाम नहीं लग रहा है, हालांकि हम बाद में पढ़ाना चाहते थे उनको। मैं चाहता हूं कि वो आए। कविता पढ़ रहे थे, इतनी शानदार कविताएं। मैं सोच रहा था कि मैं समंदर के किनारे एक बूंद की शक्ल में बैठा हुआ हूं। प्रताप सोमवंशी, आनंद कक्कड़, यश मालवीय साहब का मैं एक ज़माने से फ़ैन हूं। ममता कालिया साहिबा की यहाँ पर मौजूदगी, एहतराम इस्लाम साहब और इनकी सबकी मौजूदगी में मैं एक मतला पढ़ता हूँ। अर्ज़ किया है कि आबे ज़मज़म से नमू करते हुए गुजरी है। क्या बात। आबे ज़मज़म से नमू करते हुए गुजरी है। उम्र गंगा में वज़ू करते हुए गुजरी है। उम्र गंगा में वज़ू करते हुए गुजरी है। ऐ मेरे आखिरी हमदर्द मेरी आधी सदी। क्या कहने, क्या बात। वाह 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 वाह। ऐ मेरे आखिरी हमदर्द मेरी आधी सदी, सिर्फ रिश्तों को रफू करते हुए गुजरी है। क्या बात। वाह 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 वाह। फिर पढ़िए भाई, क्या बात। आबे ज़मज़म से नमू करते हुए गुजरी है। उम्र गंगा में वज़ू करते हुए गुजरी है। ऐ मेरे आखिरी हमदर्द मेरी आधी सदी, सिर्फ रिश्तों को रफू करते हुए गुजरी है। बहुत शुक्रिया। देखिए, आनंद भाई ने जो काम किया है, आप सबको अंधेरे में रखा है, सिर्फ मंच पर उजाला है। दबे पैरों से आ रहा है। तो मैं चाहता हूं कि कुछ माहौल हल्का हो जाए। वो इतना गंभीर हो गया कि पहले तो जो हमारे वरिष्ठ साहित्यकारों के बारे में बात हुई, उनकी यादों को जिस तरह से संजोया गया तो आंखें नम हो गई थी। फिर उसके बाद भाई की कविता, उसने और माहौल को गंभीर कर दिया। एक मतला पढ़ता हूँ भाई के मीर से मुझे याद आया। अर्ज़ किया है कि रांझे के आंसुओं में जो देखा था हीर ने। रांझे के आंसुओं में जो देखा था हीर ने, उस दर्द को गजल में उतारा है मीर ने। उस दर्द को गजल में उतारा है मीर ने। देखिए, उजाला हो गया। उस दर्द को गजल में उतारा है मीर ने। आएंगे कुछ लुटेरे भी साधु के भेष में। क्या बात। आएंगे कुछ लुटेरे भी साधु के भेष में, ये बात साफ कर दी है लक्ष्मण लकीर ने। आएंगे कुछ लुटेरे भी साधु के भेष में, क्या बात। ये बात साफ कर दी है लक्ष्मण लकीर ने। माँ ने मेरे गुनाहों को अश्कों से धो दिया। क्या बात। अभी बहुत अच्छा, जब मैं दिल्ली से यहाँ पहुँचा तो आनंद भाई मुझे संगम लेकर गए और ये मेरी ज़िंदगी का बड़ा ख़ास अनुभव, मज़ा आ गया। मैं समर्पित करता हूँ गंगा मैया को ये शेर। माँ ने मेरे गुनाहों को अश्कों से धो दिया, पाकीज़ा कर दिया मुझे गंगा के नीर ने। माँ ने मेरे गुनाहों को अश्कों से धो दिया,
पाकीज़ा कर दिया मुझे गंगा के नीर ने। एक नई गज़ल पढ़ता हूँ कि सारी दुनिया से कट गया हूँ मैं, सारी दुनिया से कट गया हूँ मैं, अपने अंदर सिमट गया हूँ मैं, अपने अंदर सिमट गया हूँ मैं, अपनी रफ्तार को बढ़ाना है, 2 कदम पीछे हट गया हूँ मैं, अपनी रफ्तार को बढ़ाना है, 2 कदम पीछे हट गया हूँ मैं। और साहब ये शेर जो जिस शेर के लिए मैंने गज़ल कही, मैं ममता जी की भी दुआएं चाहता हूँ और यश मालवीय जी को भी शामिल करना चाहता हूँ, और आप सबको शामिल इसलिए करना चाहता हूँ कि आप जिस जिससे मोहब्बत करते हैं उसे महसूस कीजिए। अपनी रफ्तार को बढ़ाना है, 2 कदम पीछे हट गया हूँ मैं, इतनी शिद्दत से तेरी याद आई, इतनी शिद्दत से तेरी याद आई, एक शजर से लिपट गया हूँ मैं। इतनी शिद्दत से तेरी याद आई, एक शजर से लिपट गया हूँ मैं। और मैं हिमाचल में रहता हूँ, बिल्कुल हिमाचल का शेर है, आप इलाहाबाद में महसूस करेंगे। इतनी शिद्दत से तेरी याद आई, एक शजर से लिपट गया हूँ मैं, आज आंखों में आ गया सैलाब। मैं जब यहाँ बैठा था मुझे शेर याद आ रहा था, आज आज आंखों में आ गया सैलाब, आज बादल सा फट गया हूँ मैं। वाह 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 वाह, क्या बात। आज आंखों में आ गया सैलाब, आज बादल सा फट गया हूं मैं, तुमको मंजिल मिले तो कह देना, रास्ते से पलट गया हूं मैं। क्या बात, वाह वाह वाह। तुमको मंजिल मिले तो कह देना, रास्ते से पलट गया हूं मैं। मैं वाकई बहुत शुक्रगुजार हूं कि इतनी शानदार सुनने वाले। वो रामनगर वाला, हाँ रामनगर में भी आएंगे साहब, ये गज़ल और सुनाना चाहता हूँ मैं। स्वागत। अर्ज क्या है कि नहीं, 2-3 शेर पढ़ देता हूँ कि उसका जादू उतारना ही नहीं, उसका जादू। देखिए रविंद्र काले जी का जादू अभी तक नहीं उतरा, उतरेगा भी नहीं। उसका जादू उतारना ही नहीं, अब किसी को पुकारना ही नहीं, वाह वाह। अब किसी को पुकारना ही नहीं, मैं भरोसा हूं अपने बच्चों का, मैं भरोसा हूं अपने बच्चों का, जिंदगी से तो हारना ही नहीं। मैं भरोसा हूं अपने बच्चों का, जिंदगी से तो हारना ही नहीं। हम सभी यहाँ बड़ी तादाद में फनकार बैठे हैं या फन को पसंद करने वाले बैठे हैं। एक फनकार पूरी उम्र ख्वाब देखता है, एक सिपाही ख्वाब देखता है कि उसे नए नए हथियार मिलें, एक फनकार ख्वाब देखता है कि दुनिया हथियारों से खाली हो जाए। एक फनकार की तरफ से शेर पढ़ता हूँ, जिंदगी से तो हारना ही नहीं, तोड़ दूंगा सभी गुलेलों को, तोड़ दूंगा सभी गुलेलों को, अब परिंदों को मारना ही नहीं, तोड़ दूंगा सभी गुलेलों को, अब परिंदों को मारना ही नहीं। सर इश्क के कई रूप हैं, जब बिछड़ जाते हैं तो रोने लगते हैं। एक शायर एक नया फार्मूला पेश करता है, अब परिंदों को मारना ही नहीं, हिज्र में कह कहे लगाने हैं, हिज्र में कह कहे लगाने हैं, हिज्र रोकर गुजारना ही नहीं, हिज्र में कह कहे लगाने हैं, हिज्र रोकर गुजारना ही नहीं, तेरे परदेस से पलटने तक मैंने खुद को संवारना ही नहीं। क्या बात, वाह वाह वाह। अब मैं वो गज़ल पढ़ देता हूँ जिसके लिए हुक्म है। एक बार हम रैनू हुसैन के यहाँ एक नशिस्त में थे, मैंने शेर पढ़ा तो प्रताप सोमवंशी भाई ने कहा कि मैंने 20 साल पहले सुना था, मुझे पता चला यश मालवीय भाई ने सुनाया था। तो मैं वो शेर यहाँ पढ़ता हूँ, हालांकि अब शेर भी बूढ़ा हो रहा है, मैं भी बूढ़ा हो रहा हूँ। मुलाजा करें कि जब तक हम, मैं चाहता हूँ अगर आप मुझसे ये शेर सुनते हैं तो प्रताप भाई मैं एक छोटी सी नज्म भी पढ़ना चाहूँगा इसके बाद एकदम, और वो नज्म आप ज़रूर मेरे समर्थन करेंगे। हालांकि वो एक एहसास है और मेरे जैसे शख्स का एहसास है, हो सकता है एहतराम
एहतराम इस्लाम साहब का भी हो, शाहिद अंजुम का भी हो। अर्ज किया कि जब तक हम मिट्टी के घर में रहते थे, गांव के सारे लोग असर में रहते थे। क्या बात, क्या बात। जब तक हम मिट्टी के घर में रहते थे, गांव के सारे लोग असर में रहते थे। अब इस्लामाबाद में भी महफूज नहीं, अच्छे खासे रामनगर में रहते थे। वाह 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 वाह, क्या बात, वाह 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 वाह। फिर पढ़िए भाई, क्या बात। देखिए, जब मैंने ये शेर कहा तो मेरे एक दोस्त ने कहा, आनंद सोमानी ने, वो इस दुनिया में नहीं है। उन दिनों मैं बड़ा संघर्ष कर रहा था मुशायरे कवि सम्मेलन पढ़ने के लिए। उसने कहा, भाई ये शेर कह तो दिया, पढ़ना मत। मैंने कहा क्यों? कि मुशायरे में कभी नहीं बुलाए जाओगे। अब शायर को ये परवाह नहीं रहती है कोई बुलाएगा नहीं बुलाएगा। मैंने दिल्ली के एक मुशायरे में पढ़ दिया और आपको हैरानी होगी, डिस्कवरी ने इस पर एक प्रोग्राम बनाया और उसने दिखाया कि पाकिस्तान की दीवारों पर यह शेर लिखा हुआ है। क्या बात, क्या बात, वाह वाह वाह। जब तक हम मिट्टी के घर में रहते थे, गांव के सारे लोग असर में रहते थे। अब इस्लामाबाद में भी महफूज नहीं, अच्छे खासे रामनगर में रहते थे। और शेर यह है कि घर का बंटवारा पहले भी होता था, रोजन भी दीवारों दर में रहते थे। वाह 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 वाह। घर का बंटवारा पहले भी होता था, रोजन भी दीवारों दर में रहते थे। तेरी ख्वाहिश पंख लगाए फिरती थी। क्या कहने, पहले हम दिन रात सफर में रहते थे। वाह 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 तेरी वाह, ख्वाहिश। क्या बात। अब मैं वो नज्म पढ़ देता हूँ। अभी क्या हुआ, मैं एक मुशायरे में गया तो एक बड़ा शख्स जिसकी बड़ी हैसियत थी, मुशायरे के बाद मुझसे कहने लगा, उसने पहले तो मेरे बारे में मालूम किया, मेरे बच्चों के बारे में मालूम किया। तो मैंने कहा पढ़ लिख गए हैं। मैंने अभी प्रताप भाई को बताया था कि बेटी एक MBBS डॉक्टर हो गई है। तो उसने कहा आप हिंदुस्तान छोड़ दीजिए। मैंने कहा क्यों? कि हिंदुस्तान रहने के लायक नहीं रहा। मैंने एक नज्म कही उस दोस्त के नाम। नज्म का उन्वान है मशवरा। मेरे कुछ लोग मुझसे कहते हैं, मेरे कुछ लोग मुझसे कहते हैं, मैं वतन छोड़कर चला जाऊं। मुमलिकत की हर एक चौखट पर वो जो मजहब को कैश करते हैं, कौन लोग हैं वो? मुमलिकत की हर एक चौखट पर वो जो मजहब को कैश करते हैं, वो जो मिल्लत को खौफ में रखकर नस्ल दर नस्ल ऐश करते हैं। मेरे वो लोग मुझसे कहते हैं, मैं क्या वतन छोड़कर कहने चला भाई, वाह 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 वाह। फिर पढ़िए भाई। मुमलिकत की हर एक चौखट पर वो जो मजहब को कैश करते हैं, वो जो मिल्लत को खौफ में रखकर नस्ल दर नस्ल ऐश करते हैं। मेरे वो लोग मुझसे कहते हैं, मैं वतन छोड़कर चला जाऊं। वाह वाह वाह। मैं इस नज्म पर आपकी पूरी मेरे वो लोग मुझसे कहते हैं, मैं वतन छोड़कर चला जाऊं। वाह वाह वाह, क्या बात। वो जो जहनों पर राज करते हैं, जो गमों का इलाज करते हैं, क्या कहने, जिनका दावा है पारसाई का, जो बड़े काम काज करते हैं। मेरे वो लोग मुझसे कहते हैं, मैं वतन छोड़कर चला क्या बात। आस्तीनों में सांप की सूरत साथ रहते हैं खैर ख्वाह मेरे, अपने जाती मफाद की खातिर मुझसे कहते हैं खैर ख्वाह मेरे, मैं वतन छोड़कर चला जाऊं। अब मेरा जवाब है, वो क्या कहते हैं, मैं कहीं दूर सरहदों के पार कोई जाए अमा तलाश करूं। क्या बात। मैं कहीं दूर सरहदों के पार कोई जाए अमा तलाश करूं। मेरे बच्चे जहां रहें महफूज, कोई ऐसा जहां तलाश करूं। वाह वाह। मेरे हमदर्द मुझसे कहते हैं, मैं वतन छोड़कर चला क्या जाऊं। कहने, क्या बात। अब मेरा जवाब सुनिए आप। चाहतों के इमाम मेरे हैं, सारे पाकीज़ा नाम मेरे हैं। क्या कहने, क्या बात। चाहतों के इमाम मेरे हैं, सारे पाकीज़ा नाम मेरे हैं। कोई लिख दे ये आसमानों पर, राम मेरे हैं शाम मेरे हैं। क्या बात। वाह वाह वाह। राम वाह, मेरे वाह। हैं शाम मेरे हैं। मेरे
मेरी गारंटी कार्ड क्या है हिंदुस्तान में? मेरे प्रताप सोमवंशी हैं, जेपी रावत दुलार करते हैं, वाह 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 वाह। मेरे बच्चों को कुछ नहीं होगा, मुझको आनंद प्यार करते हैं, क्या बात है, वाह 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 मुझको वाह। आनंद प्यार करते हैं। अश्वनी जी से दोस्ती है मेरी। क्या कहने, क्या बात। मेरे बचपन का दोस्त है सुशील कुमार, बड़ा अफसर है, हमेशा मेरा दोस्त है। अश्वनी जी से दोस्ती है मेरी। एक आईपीएस ऑफिसर मुझे छोटे भाई की तरह प्यार करता है। अश्वनी जी से दोस्ती है मेरी। मेरे दिल में सुशील रहता है। क्या कहने, मुझ में आलोक है मोहब्बत का, मुझ में रब्बे जलील रहता है। क्या कहने। मेरे हमदर्द जानते ही नहीं, अपनी धरती अजीज है मुझको। जिंदगी और बच्चों से बढ़कर अपनी मिट्टी अजीज है मुझको। क्या बात। अपनी मिट्टी अजीज है मुझको। माँ की तमसील है मेरी मिट्टी। मेरी मिट्टी मेरी माँ के जैसी है। क्या बात। माँ की तमसील है मेरी मिट्टी। मेरा मजहब मुझे बताता है। मुझको बतलाओ, क्या कोई बेटा छोड़कर अपनी माँ को जाता है? क्या कहने। मेरे हमदर्द मुझसे कहते हैं मैं वतन छोड़ के चला जाऊं। क्या बहुत बात। बहुत शुक्रिया।